Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the concept of powers of Board of Directors. जैसा कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे थे, आज हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। इन पर्टिकुलर पावर्स को हम 3 हेड्स में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज द पावर्स एक्सरसाइजेबल एट द बोर्ड मीटिंग, यानी कि जब बोर्ड मीटिंग को फॉलो किया जाता है तो उस समय इनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं बोर्ड मीटिंग के रेफरेंस में। पावर्स एक्सरसाइजेबल विद द कंसेंट ऑफ द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग के कंसेंट के बेसिस पर क्या क्या पावर्स हैं इनके पास। एंड थर्ड वन इज द पावर्स एक्सरसाइजेबल विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के बेसिस पर इनके पास क्या क्या पावर्स हैं। तो इस तरीके से बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के बेसिस पर इनके पास अवेलेबल डिफरेंट पावर्स को हम यहां स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट, दैट इज पावर्स exercisable at the board meeting. The following powers are exercised by board of directors on behalf of the company by means of resolution passed by majority at meeting of the board. यानी कि board of directors के behalf पर board meeting में एक particular resolution को पास करते हुए इनके पास कुछ पर्टिकुलर पावर्स इन्हें प्रोवाइड की गई हैं। क्या क्या है वो पावर्स? द फर्स्ट पावर इज टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स, यानी कि अगर कोई ऐसा केस होता है जिसमें जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने शेयर्स के कुछ पार्ट को पे नहीं किया है, तो उस अनपेड मनी के रेफरेंस में कॉल्स को फॉलो करना ये इनकी पावर में इंक्लूडेड है। ये कभी भी कॉल करके उस अनपेड मनी को पे करने के लिए शेयर होल्डर से कह सकते हैं। क्लियर? सेकेंड वन इज टू ऑथोराइज बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को बाई बैक करना है तो उस बाई बैक के लिए इनके पास अथॉरिटी होती है और इस अथॉरिटी का यूज करते हुए ये सिक्योरिटीज को बाई बैक कर सकते हैं। दैट इज द सेकेंड पावर। थर्ड पावर इज to issue securities including debentures whether in or outside India. अगर कभी भी कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो उस कैपिटल के अरेंजमेंट को फोकस करने के लिए ये डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटीज को इश्यू कर सकते हैं। सिक्योरिटीज में जैसे इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, इनको इश्यू कर सकते हैं और इनको इश्यू करते हुए कैपिटल का अरेंजमेंट कर सकते हैं वेदर इन और आउटसाइड इंडिया, चाहे तो इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर भी ये ऐसा कर सकते हैं। ये इनके पास पावर होती है। द फोर्थ वन इज द टू बोरो मनीज, मनी को बोरो करना है फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ लोन अगर ये मनी को बोरो करना चाहें डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो ये ऐसा कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर पावर एट द बोर्ड मीटिंग। The next one is the to grant loans or give guarantee or provide security in respect of loans, यानी कि अगर ये लोन को ऑब्टेन करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में अगर इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है या लोन को ग्रांट देनी है या फिर गारंटी देनी है तो उसके रेफरेंस में ये डिफरेंट टाइप की गारंटीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी इनकी पावर में इंक्लूड होता है। द नेक्स्ट वन इज द टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के पास जो भी फंड कलेक्टेड है उस फंड को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना भी एक की पावर भी इन्हीं के पास अवेलेबल होती है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं तो कंपनी के एक्टिविटीज को या कंपनी के ऑपरेशंस को कंट्रोल और मैनेज करने की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है, इन्हीं के हैंड में होती है। तो इस पावर का यूज करते हुए जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के फंड को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने की पावर रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द बोर्ड्स रिपोर्ट, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने का काम भी इन्हीं का होता है
और बोर्ड की रिपोर्ट तैयार करने की पावर भी इन्हीं के हाथ में होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज द टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी। कंपनी के बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है। अगर डाइवर्सिफाई का मतलब कि कंपनी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही है, अगर वो दूसरी इंडस्ट्री में जाकर अपने बिजनेस को ऑपरेट करना चाहे तो इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होती है और वो इस पावर का यूज करते हुए कंपनी के बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, यानी कि अदर इंडस्ट्रीज में भी बिजनेस के कंपनी के बिजनेस को फॉलो कर सकते हैं। ये भी इनके पास पावर होती है। नेक्स्ट वन इज द टू अप्रूव एमलगमेशन, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि कंपनी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अगर इन्हें लगता है कि कंपनी के बिजनेस को या कंपनी को एमलगमेट करना है या उसको मर्ज करना है या फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो इसके लिए भी ये अप्रूवल दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द टू टेक ओवर कंपनी और एक्वायर अ कंट्रोलिंग स्टेक इन अनदर कंपनी। किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना हो, फंड कंपनी के पास फंड्स काफी क्वांटिटी में अवेलेबल है और कंपनी एक पर्टिकुलर प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ में ऑपरेट कर रही है और इस पोजीशन में है कि वो दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर सकती है, तो इसके लिए अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से दिया जा सकता है, या फिर दूसरी कंपनी के अंदर अगर स्टेक को कंट्रोल करना है यानी कि शेयर्स को कंट्रोल करना है तो इसको भी एक्वायर करने की जो पावर होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अवेलेबल होती है, वो ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? अब हम कुछ रूल्स यहां स्टडी करेंगे दैट वाज नोटिफाइड बाय एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इन्होंने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रूल्स को फॉर्म कर रखा है और उसके बेसिस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ पावर्स प्रोवाइड कर रखी है। क्या क्या है वो पावर्स? 11th, टू मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर किसी पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन को ये कंपनीज फॉलो करना चाहे, यानी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में फंड अगर ये डोनेट करना चाहे तो ये ऐसा कर सकती हैं और ये पावर डायरेक्टर्स के पास अवेलेबल होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी पावर का यूज करते हुए कोई भी पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कंपनी के अंदर KMP यानी कि की मैनेजरियल पर्सोनल्स को अपॉइंट करना है या फिर उन्हें रिमूव करना है तो इसकी पावर भी इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अवेलेबल होती है। की मैनेजरियल पर्सोनल्स क्या होती है? जैसे कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर, या हम इसको CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं, या सिंपली कंपनी का मैनेजर भी कहते हैं, इनको अपॉइंट करना हो, या कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करने हो, या कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अपॉइंट करना हो, या कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना हो, या अदर मैनेजरियल पर्सनल्स को अपॉइंट करना हो, या उन्हें रिमूव करना हो, तो इसकी पावर भी इन पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अवेलेबल होती है। इसके लिए इन्हें शेयर होल्डर से डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन को पास करके ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर्स। अकाउंट्स को ऑडिट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरनल ऑडिटर्स और सेक्रेटरियल ऑडिटर्स दोनों को ही अपॉइंट कर सकते हैं बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग और बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स विद इन द बोर्ड मीटिंग। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। अगर कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करना है, यानी कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसमें डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं बोर्ड मीटिंग में कि शेयर होल्डर्स को कितना अमाउंट इंटरिम डिविडेंड के तौर पर पे किया जाना चाहिए और कितना अमाउंट उसमें से फ्लो बैक ऑफ प्रॉफिट के तौर पर यूज किया जाना चाहिए। ये जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है ये भी डायरेक्टर्स के पास अवेलेबल होती है और इसी के बिहाफ पर डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि शेयर होल्डर्स को कितना इंटरिम डिविडेंड पे किया जाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स। जब हमने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के रेफरेंस में प्रोविजंस को स्टडी किया था तो कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज थी डायरेक्टर्स की जिनको अपॉइंट करने का जो पावर होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अवेलेबल होती है। इसमें से एक कैटेगरी थी दैट वाज द एडिशनल डायरेक्टर्स, यानी कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स उनके पास अवेलेबल है
उनके बिहाफ पर कंपनी के ऑपरेशंस को सक्सेसफुली ऑपरेट, कंट्रोल, मैनेज नहीं किया जा सकता, तो वो क्या करते हैं, कुछ और डायरेक्टर्स को ऐड कर लेते हैं। तो हम इन डायरेक्टर्स को एडिशनल डायरेक्टर्स का नाम देते हैं। तो ऐसे एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर भी इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अवेलेबल होती है। इसके साथ साथ एक कैटेगरी और थी, दैट वाज द अल्टरनेट डायरेक्टर्स। अल्टरनेट डायरेक्टर्स क्या होते हैं, जब कंपनी का कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर इंडिया से बाहर किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए चला जाता है, तो उसकी जो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर है उसके वैकेंट होने की पोजीशन में क्या कर सकते हैं, हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो पीरियड होता है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होता है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो पीरियड है इसका ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स के कार्यकाल का, वो 3 महीने से ज़्यादा के लिए आप किसी भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर को कंपनी में अपॉइंट नहीं कर सकते। ये पावर भी किसके पास होती है, डायरेक्टर के पास होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज द टू अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर्स, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी जुडिशरी के द्वारा कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर नॉमिनेट किया जाता है, तो उस नॉमिनेटेड डायरेक्टर को अपॉइंट करने की जो पावर है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है। क्लियर? इसके साथ साथ एक कैटेगरी और थी इसके अंदर, दैट वाज द टू फिल कैजुअल वैकेंसी इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर का कार्यकाल पूरा होने से पहले, यानी कि उसका ऑफिस ऑफ डायरेक्टर के एक्सपायर होने से पहले अगर कोई वैकेंसी आती है डायरेक्टर की, तो उस कैजुअल वैकेंसी को भरने का जो पावर है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अवेलेबल होती है, और इसके बिहाफ पर वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को एज अ डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं। ये भी पावर इनके पास अवेलेबल होती है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज थी जिनको क्या कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने बेसिस पर अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द टू कंट्रीब्यूट टू द नेशनल डिफेंस फंड और एनी अदर फंड। अगर कंपनी चाहे तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नेशनल डिफेंस फंड या किसी भी फंड में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज द टू मेक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, यानी कि अगर वॉलंटरी बेसिस पर सॉल्वेंसी का डिसीजन लिया जाता है, तो इसकी एक फॉर्मल डिक्लेरेशन करने की पावर किसके पास होती है, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अवेलेबल रहती है। ओके, so these all are the powers exercisable at the board meeting. Rest of the powers we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.